स्वागत है दोस्तों आप लोगों का कोर्ट रिपोर्टर शॉर्ट हैंड 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिंदी स्टेनोग्राफर के बारे में। दोस्तों आज जो है हमारी हिंदी शॉर्ट हैंड की पहली क्लास है और ये क्लास आप लोगों को पर डे 9 बजे शाम को उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों शॉर्ट हैंड की ये बैच हमारी फ्री रहने वाली है और आप लोगों को 4 महीने के भीतर ही 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड दे दी जाएगी अगर हमारे इस बैच के साथ आप रेगुलर कंटिन्यू जुड़े रहते हैं। दोस्तों इन वीडियोस का जो पीडीएफ है पीडीएफ भी आप लोगों को दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ आप लोगों के डाउट्स भी लिए जाएंगे। डाउट्स के साथ साथ दोस्तों जो है आप लोगों के प्रैक्टिस सेशन भी रखे जाएंगे और आप लोगों के टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस खूबसूरत सफ़र को। तो चलिए देखिए दोस्तों हमारा जो शॉर्ट हैंड होता है, शॉर्ट हैंड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अगर हम शॉर्ट हैंड के वर्ड को तोड़ें तो सबसे पहले देखिए हमारा क्या है, ये शॉर्ट हैंड। ये देखिए 2 वर्डों में टूट हो जाता है, शॉर्ट और हैंड में। ठीक है, शॉर्ट का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर छोटा, और हैंड का मतलब होता है हाथ। ठीक है, छोटा हाथ। देखिए दोस्तों अब हमने क्या कि इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग जो चीज़ें लिखते हैं उसको कितना छोटा लिख सकते हैं, इसी को ही शॉर्ट हैंड कहा जाता है। होपफुली दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया है कि शॉर्ट हैंड क्या होती है, यानी कि अधिक से अधिक शब्दों को कम से कम समय में कैसे लिखा जाता है, यही हमारा शॉर्ट हैंड होता है। अब दोस्तों हमारा जो शॉर्ट हैंड होता है वो पूरे की पूरा डिपेंड होता है आउटलाइंस के ऊपर। ठीक है दोस्तों, हमारा पूरा का पूरा जो शॉर्ट हैंड होता है वो पूरा हमारा डिपेंडेंट होता है आउटलाइन के ऊपर। ठीक है, अब आउटलाइन हमारी जो होती है दोस्तों 2 प्रकार की होती हैं। एक आउटलाइन हमारी होती है मोटी आउटलाइन होती है और एक आउटलाइन हमारी होती है पतली आउटलाइन होती है। ठीक है दोस्तों, एक आउटलाइन होती है हमारी पतली आउटलाइन होती है। इतनी चीज़ें होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी। अब मोटी के लिए दोस्तों जैसे आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये कितनी मोटी लिखी गई है। अब इसी चीज़ को हम देखिए एक रेखा के माध्यम से खींच रहे हैं तो ये क्या है, ये एक हमारी मोटी लाइन है। अब देखिए अब हम एक पतली लाइन को खींचते हैं। पतली लाइन में क्या है कि अब देखिए आप ये कितनी पतली लाइन है, ये देखिए ये पतली लाइन है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा जो शॉर्ट हैंड है वो चलता है। ठीक है, ये देखिए हमने क्या किया कि एक पतली लाइन खींचा। ठीक है, ये हमारी हो गई मोटी और ये हो गई हमारी पतली। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं पूरी की पूरी शॉर्ट हैंड जो होती है दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती है। लेकिन दोस्तों आप लोगों की केवल बेसिक क्लासेस ही इनके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, एडवांस क्लासेस इनके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होती हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे की तरफ देखते हैं कि हमारा जो शॉर्ट हैंड होता है, शॉर्ट हैंड में हमारी कौन कौन सी चीज़ आती हैं। तो देखिए दोस्तों बचपन में आप लोगों ने कोड के बारे में कुछ ना कुछ तो आप लोगों को नॉलेज होता ही होगा। उम्मीद इतना हम मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को कोड के बारे में नॉलेज है ही। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग एक लाइन को ड्रा करते हैं। ठीक है, अब एक लाइन को जब हम लोग ड्रा करते हैं, देखिए ये हमारी लाइन कितने के एंगल पर खींची गई है, ये लाइन हमारी जो है दोस्तों कितने एंगल पर खींची गई है, आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं, नहीं तो हम तो बताने के लिए हैं ही। देखिए दोस्तों हमारी ये जो लाइन है 90 डिग्री के ऊपर खींची गई है। ठीक है दोस्तों, अब 90 डिग्री के ऊपर जितनी भी लाइन हमारी ऊपर से लेकर के नीचे की ओर आएंगी, ठीक है, उनको बोला जाता है हमारा टावर्ग। ठीक है दोस्तों, उनको बोला जाता है टावर्ग। ठीक है, अब देखिए यानी कि हमारी जितनी भी ऊपर से नीचे की तरफ लाइनें आएंगी उनको टावर्ग कहा जाएगा। अब इसके साथ ही साथ 120 डिग्री पर, ठीक इस प्रकार से दोस्तों अगर 120 डिग्री पर ऊपर से नीचे की तरफ कोई लाइन आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पावर्ग। ठीक है दोस्तों, कौन सा वर्ग बोलते हैं, पावर्ग। अगर दोस्तों ठीक इसी प्रकार से 180 डिग्री पर एक ऐसी सीधी लाइन खींची जाए तो उसे बोलते हैं हम लोग कावर्ग। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं इसे हम, कावर्ग। होपफुली दोस्तों आप लोगों को टावर्ग, पावर्ग, कावर्ग समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ दोस्तों हम लोग इसको डिटेल एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज़ें हमारी हैं क्या।
ठीक है दोस्तों, अब आगे की तरफ हम लोग देखते हैं कि आगे की तरफ जो जो हमारी है कौन कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ पर क्या क्या रहने वाली हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको कावर के बारे में बता दिया, टावर के बारे में बता दिया और पावर के बारे में बता दिया। अब देखिए दोस्तों, जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ 60 डिग्री पर, ठीक है, कितने पर, 60 डिग्री पर एक लाइन खींचते हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग चावर्ग। ठीक है दोस्तों, चावर्ग। अब दोस्तों, अब जब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, यानी कि अब जब हम इनको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे सामने जो टोटल वर्ग निकलते हैं, आप लोग देखिए यहाँ पर कितने वर्ग निकले हमारे। का वर्ग हमारा निकल के आया, का वर्ग आया, चा वर्ग आया, इसके बाद टा वर्ग आया और पा वर्ग आया। ठीक है दोस्तों, कौन सा वर्ग आया, पा वर्ग आया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नॉर्मली ये क्या हो गया हमारा, ऊपर से नीचे की तरफ आया, ये हो गया हमारा टा वर्ग। ठीक, अब इसके बाद अब जब हमने इसको सीधे ऐसे रखा तो ये बन गया हमारा का वर्ग। ठीक, अब जब यहाँ से हमने क्या किया कि एक इस प्रकार से लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ लाया, ठीक है, तो ये बन गया हमारा चा वर्ग। ठीक है दोस्तों, और जब हमने ऊपर से नीचे की तरफ एक 120 डिग्री पर एक लाइन को लाया तो ये बन गया हमारा पा वर्ग। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा जो पा वर्ग चला है पूरा 120 पे चला है, 120 डिग्री पर। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा टा वर्ग है पूरा आप लोग देख सकते हैं 90 डिग्री पर खड़ा है। ठीक है, अब 90 डिग्री के बाद आप जब अब चा वर्ग को देखते हैं, चा वर्ग हमारा कितने पर है, 60 डिग्री पर है, और का वर्ग जो है हमारा पूरा का पूरा जो है 180 पर खड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमारा का वर्ग जो है 180 डिग्री पर खड़ा हुआ है। अब इतनी चीज़ें आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गई होंगी, यानी कि पा वर्ग जो होगा हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा इस प्रकार से। टा वर्ग जो है हमारा दोस्तों वो भी हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा इस प्रकार से। चा वर्ग भी जो है दोस्तों हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा इस प्रकार से, और इसके बाद का वर्ग जो है दोस्तों हमारा पीछे से आगे की तरफ इस प्रकार से जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए दोस्तों इनको हम इरेज करते हैं, और इस इरेज करने के बाद हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। तो दोस्तों अब जो है हम लोग जो है पूरा का पूरा का वर्ग क्या होता है, पा वर्ग क्या होता है, चा वर्ग क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा क्या है, का वर्ग। ठीक है, का वर्ग के भीतर कितने शब्द आते हैं, का वर्ग के भीतर दोस्तों हमारा क्या आता है, का आता है, खा आता है, गा आता है, घा आता है और ङा आता है। लेकिन दोस्तों ङा शॉर्ट हैंड में नहीं होता है। ठीक है, अब का वर्ग में क्या होता है दोस्तों, का वर्ग में हमारे यही 4 ही अक्षर आते हैं। अब दोस्तों देखिए का वर्ग के लिए क्या होता है, का हमारा पतला होता है, एक ऐसा लाइन पीछे से आगे की तरफ खींच देते हैं, ये बन जाता है हमारा का। अब देखिए दोस्तों खा के लिए क्या करते हैं, खा हमारा एक पीछे से आगे की तरफ एक लाइन गई और उसको हमने काट दिया। ठीक है, इस लाइन को हमने काट दिया, काटने के बाद ये बन गया हमारा खा। अब गा के लिए देखिए दोस्तों क्या होता है, गा जो होता है हमारा होता है मोटा। अब देखिए गा हमारा इतना मोटा होता है। ठीक है, अब गा हमारा हो गया मोटा। अब घा के लिए क्या करते हैं, ठीक इसी प्रकार से गा के समान ही एक लाइन खींचते हैं और इसको हम लोग काट देते हैं, तो ये बन गया हमारा घ। दोस्तों आप लोग देखिए जब पेन को हल्का चलाएंगे, हालांकि पीडीएफ में वो सब चीज़ें क्लियर रहेंगी, जब आप लोग पेन को हल्का सा चलाएंगे तो वो का बनेगा, और जब हल्के लाइन को काट देंगे तो वो खा बनेगा, और जब पेन को दबा के लिखेंगे वो लाइन मोटी हो जाएगी तो हो जाएगा आपका गा। और इसके बाद ये जो लाइन होगी हमारी घा वाली जो लाइन बनेगी वो जो होगी मोटी लाइन आपकी बनी रहेगी, उसको आप जब काट देंगे तो वो बन जाएगा आपका घा। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को दोस्तों ये चीज़ जो है का वर्ग पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम का वर्ग को मिटाते हैं। ठीक है, होपफुली दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब का वर्ग के बाद दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं चा वर्ग के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं चा वर्ग के बारे में। अब चा वर्ग में क्या होता है दोस्तों, देखिए हमारा चा होता है, छा होता है, जा होता है, झा होता है और या होता है। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट हैंड में या भी नहीं होता है।
ठीक है दोस्तों। अब देखिए च वर्ग के लिए क्या होता है, देखिए हम लोग एक पतली लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ जब हम लोग लाते हैं तो ये बन जाता है हमारा च, ठीक है, ये बन गया हमारा च। ठीक उसी प्रकार से जब हमारी पतली लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आती है और उसको हम काट देते हैं तो वो बन जाती है हमारी छ, ठीक है दोस्तों। अब आगे की तरफ जब हम लोग जा को देखते हैं तो जा भी हमारा क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है दोस्तों। जब ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग एक लाइन को लाते हैं, एक मोटी लाइन को लाते हैं तो बन जाता है हमारा जा। और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ एक मोटी लाइन को लाते हैं और लाने के बाद उसे हम काट देते हैं कुछ इस प्रकार से तो वो बन जाता है हमारा झ, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को च वर्ग भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम अपने नेक्स्ट वर्ग की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट वर्ग रहने वाला है, नेक्स्ट वर्ग रहने वाला हमारा ट वर्ग, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट वर्ग जो रहेगा वो हमारा ट वर्ग रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए ट वर्ग, सॉरी दोस्तों ये कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया तो इसको हम थोड़ा मोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारा है नेक्स्ट वर्ग है ट वर्ग है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जब हम लोग बिल्कुल और बिल्कुल 90 डिग्री पर एक ऐसी सीधी लाइन खींचते हैं तो इसको हम बोलते हैं ट वर्ग, ठीक है दोस्तों। अब ट वर्ग क्या होता है, अब देखिए ये हो गई हमारा ट, जब ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन ऐसे खींचे तो हो गया हमारा ये ट, पतला लाइन है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद इस पतली लाइन को जब हम लोग काट दिए तो बन गया है ये हमारा ठ, ठीक है, ये हो गया हमारा ट, ये हो गया हमारा ठ। अब देखिए जब हम लोग एक मोटी लाइन ऊपर से नीचे की तरफ एक हम लोग मोटी लाइन लाते हैं बिल्कुल सीधा तो ये बन जाता है हमारा ड, ठीक है दोस्तों। और जब हम लोग इसी मोटी लाइन को काट देते हैं तो ये बन जाता है हमारा ढ, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को इतना चीज़ आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों, ट, ठ, ड और ढ के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब आगे की तरफ दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं पावर के बारे में कि हमारा जो दोस्तों पावर्ग होता है, पावर्ग हमारा कैसा होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम अपने पावर को, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारा पावर क्या होता है, ठीक है, पावर्ग। हालांकि दोस्तों ये कुछ मोटा हो गया है तो इसे हम थोड़ा पतला कर लेते हैं, ठीक है। तो पावर्ग में क्या होता है, देखिए दोस्तों हमारा पावर्ग में पा होता है, फा होता है, ब होता है, भ होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए पा के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग 120 डिग्री पर एक ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन लाते हैं, ये बन जाता है हमारा पा। और फा के लिए क्या करते हैं, 120 डिग्री पर ही एक पतली लाइन लाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ और उसे हम काट देते हैं, ये बन जाता है हमारा फा। और बा के लिए क्या करते हैं दोस्तों, बा जो होता है हमारा वो मोटा होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये हो गया हमारा बा, ठीक है। अब इसी बा को जब हम लोग काट देते हैं तो ये बन जाता है हमारा भ, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को का वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग और पा वर्ग समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे की तरफ दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं ता वर्ग को, ठीक है दोस्तों। ता वर्ग देखिए दोस्तों जो हमारा होता है वो एक कटे चांद की तरह होता है, ठीक है। तो आगे की तरफ हम लोग उसको देखने वाले हैं कि ता वर्ग जो होता है हमारा वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो आगे की तरफ हम लोग देखने वाले हैं अपना ता वर्ग, ठीक है दोस्तों, ता वर्ग। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा ता वर्ग होता है, ता वर्ग जो होता है हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ता वर्ग में हमारा ता होता है, था होता है, दा होता है, ध होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ता वर्ग में क्या होता है, देखिए जब हम लोग पतला सा ऐसे चाँद की तरह बनाते हैं तो ये बन जाता है हमारा ता, ठीक है। इस तरह से भी बनाते हैं तो ये बन जाता है हमारा ता। और जब इसी ता को ही हम लोग काट देते हैं तो ये बन जाता है हमारा था, ठीक है दोस्तों। और दा के लिए क्या करते हैं दोस्तों, दा होता है हमारा मोटा, ठीक है। दा के लिए क्या करते हैं, ये हो जाता है हमारा मोटा, ठीक है। और धा के लिए क्या होता है, धा के लिए ये जो मोटी लाइन होती है इसी को हम लोग काट देते हैं, ठीक है। धा देखिए दोस्तों हमारा ऐसे भी बनेगा और दा जो है हमारा ऐसे भी बनने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को दोस्तों इतनी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों आगे की चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं कि हिंदी शॉर्ट हैंड में और कौन कौन सी चीज़ होती हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को दोस्तों एक चीज़ ये डाउट आ रही होगी कि सर ने अभी ना तो ना के बारे में बताया तो ना तो माँ के बारे में बताया है। तो ठीक है दोस्तों आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं ना और माँ, ठीक है दोस्तों, कि हमारा ना क्या है और माँ क्या है, ठीक है दोस्तों। इन दोनों के बारे में भी हम लोग आराम से देख लेते हैं, ठीक है।
तो देखिए जो हमारा ये दोस्तों ना है और ये जो हमारा माँ है, देखिए ये होता है हमारा ना और ये होता है हमारा माँ। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग इस माँ को काट देते हैं तो ये बन जाता है हमारा ना, और इस ना को अगर हम लोग काट देते हैं तो ये बन जाता है हमारा माँ। ठीक है दोस्तों, यानी कि ना हमारा ऐसा होता है और माँ हमारा ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों को जब हम काट देते हैं तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे की तरफ दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं या, रा, ला, वा और सा के बारे में, तीनों सा के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ जब हम लोग दोस्तों यहाँ पर देखते हैं तो इन सब चीज़ों को रेज कर देते हैं। तो रेज करने के बाद अब चलिए अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है दोस्तों या, रा, ला, वा और सा। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ें हमारे हैं। या के लिए क्या होता है दोस्तों, आप लोग बचपन में खूब छतरी खेले होंगे, छतरी लेके स्कूल गए होंगे और बारिश का समय भी आने वाला है तो आप लोग छतरी लेके निकलेंगे। तो देखिए जब ये छतरी होती है, छतरी का जो नीचे वाला हुक होता है, जब इस प्रकार से इसको लगा दिया जाता है तो ये इसको पढ़ लिया जाता है या। ठीक है दोस्तों, और देखिए रा के लिए क्या होता है, रा के लिए एक ऐसा होता है, ऐसा बना दिया जाता है, उसको रा पढ़ा जाता है। ठीक है, ला के लिए कुछ ऐसा बनाया जाता है और वा के लिए इसी छतरी को दोस्तों उल्टा कर दिया जाता है। ठीक है, ये बन जाता है हमारा वा। और सा के लिए क्या होता है दोस्तों, देखिए सा के लिए एक ऐसा एंगल पर बना दिया जाता है, ये बन जाता है हमारा सा, और इसके विपरीत भी जब हम लोग ऐसे बना देते हैं तो बन जाता है हमारा सा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों ये देखिए सा, सा और सा। ठीक है, इन तीनों के लिए दोस्तों एक ही आउटलाइन बनती है, ये होती है हमारी ये स और ये स। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को सपेरा कब लिखना है दोस्तों आपको पता चल जाएगा, सलजम कब लिखना है आपको आराम से पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये शॉर्ट हैंड होती है मुख्य रूप से दोस्तों हमारे फोनेटिक्स के ऊपर बेस्ड होती है, सॉरी हमारी जो आवाज़ होती है उसके ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को जितनी भी प्रकार की चीज़ें थीं वर्णमाला में हमने पढ़ा दिया है। अगर कोई चीज़ या फिर कोई वर्ड बचता है तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बने रहे दोस्तों इस चैनल के साथ और अपनी इस सीरीज़ को कंप्लीट करते रहें। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों को 90 दिनों के भीतर, सॉरी दोस्तों 4 महीनों के भीतर आप लोगों को 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जितना अधिक से अधिक हो सकता है दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।